Hare
प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga। आइए प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और ये है चौथा स्कंध। और स्कंद का नाम है, क्या नाम है स्कंद का? सब लोग जानते हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी ने एक शीर्षक दिया है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें प्रभुपाद जी की मेहनत को सैल्यूट करते हुए इस स्कंद का नाम याद रखना चाहिए। बिल्कुल, इस स्कंद का नाम क्या है? चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। ठीक है, जब स्कंद शुरू होता है तो प्रभुपाद जी ने सबके यहाँ शीर्षक दिए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये चतुर्थ आश्रम की, यस, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। तो हर स्कंद का एक नाम है और इस शीर्षक से पूरा स्कंद का क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या पढ़ने वाले हम। तो अध्याय है 27 और अध्याय का नाम राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का दावा। और श्लोक संख्या 27। तो पहले शब्दार्थ मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा। काल कन्या, काल की पुत्री द्वारा उदिता कहे गए वचहा शब्द निशम्य सुनकर यवनीश्वर, यवनों का राजा चिकीर्षु पालन करने की इच्छा से देवा विधाता का गुह्यम गुप्त कार्य सहा, उसने सास्मितम हंसते हुए ताम उसको अभाषता संबोधित किया। श्लोक का उच्चारण कीजिएगा जोर से। काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षुर देव गुह्यम सस्मितं तामभाषता। काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षुर देव गुह्यम
सस्मितं तामभाषत कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुरदेवगुह्यं साः सस्मितं तम् अभाषत कालकन्योदितवाचो शम्य यवनेश्वरः ईर्षुर्देव गुह्यं सा सस्मितं तामभाषत that is अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। काल कन्या का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य श्रवण कीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या जारे न जैसे नचाए से तैचे करे नृत्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपस में यवनेश्वर और काल कन्या में चर्चा चल रही है। तो इच्छा किसकी है? श्री कृष्ण की इच्छा है। अर्थात इस संसार में सारी इच्छाएं वो श्री कृष्ण की ही होती हैं, उनकी आदेशानुसार चलता है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जो भगवान कह रहे हैं मेरी डायरेक्शन में चलता है सब कुछ? मया दक्षेण प्रकृति ही सुयते से चराचरम हेतु नान्येन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है। तो श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से ही होता है सब कुछ। इसलिए जो इस तत्व को जानता है उसको कभी दुख नहीं होता। अच्छा हो तो वो क्या मानता है, ये प्रसाद कौन सा वाला था? करेला प्रसाद था। और अच्छा हो जाए तो क्या सोचता है? ये रसगुल्ला प्रसाद था। है दोनों प्रसाद हम, ठीक है। कभी भी वो दुखी नहीं होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही होता है, मेरा भाग्य खराब है। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए देखिए कि मेरा भाग्य खराब है। कहते हैं 24 घंटे में एक कुछ देर के लिए हर व्यक्ति का हर दिन सरस्वती देवी जिह्वा पर बैठती है, और उसी समय आपने मान लो अपने बच्चे को भी बोल दिया तू नालायक है, तेरा सर्वनाश हो जाए, तो बेचारे का उसी समय बैठी होगी तो वो हो जाएगा गड़बड़। इसलिए कभी भी हमें ऐसे सब नहीं दोहराने चाहिए। तो श्री कृष्ण सबको स्वामी है, उनकी इच्छा से होता है सब कुछ, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। उनको सरेंडर जो होते हैं वो जानते हैं कि श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। शेष सभी उनके दास हैं। यवनराज भी श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। देखो इसमें यवनराज भी बोल रहे हैं, तो आजकल भी यवन है ना जो एक्टिवेट हैं और मार रहे हैं लोगों को।
तो भक्त कैसे सोचता है? अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो भक्त कहता है ठीक है, श्री कृष्ण की एजेंट हैं और पिछली बार कोई ऐसा कर्म होगा, ऐसे वध हो गया उसका। अर्थात किसी के साथ भी भगवान की ओर से नाइंसाफी नहीं हो सकती। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा कि कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना किसी ने किसी को मार दिया, नो, नेवर। यहां भी यवनराज ही भी श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ, हाँ इसको समझना है आज, काल कन्या का क्या अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी? जरा या बुढ़ापा है जो कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? लेकिन ये बुढ़ापा ऐसा है, चाहे कितना भी पनीर खाओ, कितना भी जिम जाओ, धीरे धीरे ये आता रहता है और हम बढ़ते रहते हैं मृत्यु की तरफ बुढ़ापे के माध्यम से। कितना भी कुछ करो, कोई रोक नहीं सकता इसे। किंतु यवनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल मृत्यु से भयभीत रहेगा। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल से भयभीत रहेगा। विवेकी, मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे। एक उदाहरण है ना, जिसकी सबसे लंबी आयु है, एक ऋषि है, क्या नाम है उन ऋषि का, कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो उनकी दाढ़ी से एक बाल गिरता है बस। लोमस ऋषि, यस, मुझे के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। लोमस ऋषि एक बार क्या कर रहे थे कि वर्षा हो रही थी और छतरी भी नहीं लिए हैं और भजन कर रहे थे, लेकिन इतने ऑब्जर्व थे भगवान के नाम लेने में, उनको कोई प्रॉब्लम समस्या कुछ नहीं हो रही थी। बारिश हो रही है बड़ी तेजी से, तो नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने कहा, अरे महाराज एक कुटिया तो बना लो, एक कुटिया बना लो, वर्षा हो रही है और आयु कितनी लंबी है, ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होगी तो उनका एक दाढ़ी का बाल टूटता है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब साल उनकी दाढ़ी का एक बाल गिरता है। तो नारद जी कह रहे हैं कुटिया तो बना लो, तो वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कुटिया बना लो? जब जीवन नश्वर है, एक दिन मरना है, तो फिर कुटिया बनाकर क्यों अपना समय नष्ट करूं, भगवान का नाम ना लूं। और हम लोग जो पतंगे की तरह से पैदा होते हैं, उनके अगर दृष्टि से देखें, हम लोग पतंगे की तरह पैदा होते हैं। पतंगे होते हैं ना, वर्षा के दिनों में 7 बजे पैदा होंगे और 9:15 बजे समाप्त हो जाएंगे सब। लेकिन वो कहते हैं हमें मकान बनाना है, लोन लेना है, मकान करके ये करना है, गाड़ी लेना है, कितनी सारी देखिए प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं ना। इससे पता चलता है कि जीव स्वयं से दुखी है, क्योंकि उसे विवेक नहीं है, उसे शिक्षा नहीं दी जाती, तो वो सोचता है यही जीवन है सब कुछ, और ऐसे प्रयास करता है संसार में आकर जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल वो जीवित रहने वाला है। यहां देखिए 31 नील 10 खरब 40 अरब साल में तो एक दाढ़ी का बाल गिरा है, और फिर भी कह रहे हैं कुटिया किसी के लिए बना लो। ऐसे गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज को भी किसी ने कहा था कि महाराज एक कुटिया बना लो, ये कहां, जहां पर मल त्यागने का स्थान है वहां भजन कर रहे हो। तो गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज क्या बोले कि एक कुटिया तो संभाली नहीं जा रही, एक और कुटिया बना लो अपने लिए। तो आचार्यों से, शास्त्रों से, घटनाओं से ये रियलाइजेशन होना चाहिए एक्चुअल में ना। ये भागवत कक्षा आत्मचिंतन का विषय है, बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। ऐसा नहीं कि डेली, क्योंकि हम क्या होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, 8 बजे चलो जय राधा माधव गा दो प्रभु जी ठीक है, उसके बाद श्लोक उच्चारण कर दो प्रभु जी ठीक है, उसके बाद भागवतम, उसके बाद प्रसादम, अब फ्री हो गए, अब असली वाला काम तो अब करेंगे। लेकिन ये आत्मचिंतन का समय है। सचमुच में इस बात को समझना चाहिए कि श्वास प्रति श्वास हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि दीपक की लौ जलती रहती है, आचार्य कहते हैं दीपक की लौ जलती रहती है, लेकिन जब दीपक की लौ जलती रहती है तो उसकी बात धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है ना, फिर उसको आगे करते तो जलेगी, नहीं तो जलेगी नहीं, और एक स्थिति क्या आएगी, बात खत्म हो जाएगी, और बात हमारी भी खत्म हो जाती है है ना, हमारी बात समाप्त हो जाती है। कितनी भी बात करो, कितना भी कुछ करो, प्लानिंग करो, फिनिश्ड।
तो इससे पता चलता है कि ऐसे ही मनुष्य शरीर जब हम श्वास प्रति श्वास लेते हैं ना, तो ये मृत्यु की तरफ भी बढ़ रहा है। जैसे वो दीपक की बाती समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, जितनी जलेगी उसकी आयु कम होती जाएगी, और आप आगे करते जाओ। दिख रही है क्या? अरे जला तो रही है, रोशनी तो दे रही है, कहां खत्म हो रही है। ऐसे मनुष्य शरीर, अरे नहीं प्रभु जी आप कल भी ऐसे ही थे, जैसे मैं पिछली बार आया प्रभु जी, तब भी यहीं बैठे थे और ये लगा रहे थे, सही तो है, कहां कम हो रही है। इस बात का अनुभव नहीं होता हमको। लेकिन श्वास प्रति श्वास, प्रभुपाद जी ने कोट ऑफ द डे में एक पिक्चर बनाई थी कि जो पहले फिल्में दिखाई जाती थी ना सिनेमा हॉल में, तो उसमें एक रील होती थी, आपको मालूम होगा, एक रील होती थी, तो उसमें हीरो बॉक्सिंग कर रहा है, मार रहा है किसी को, तो पहले चित्र में होता है यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, और जब उसको फास्ट चलाते थे तो ये ऐसी आवाज आई। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इसी तरह से एक एक श्वास प्रति श्वास हमारा समय घट रहा है, और ये नित्य प्रलय है, ये समाप्त हो रही है, एक एक दिन कम हो रहा है। और जो इस बात को समझता है तो फिर वो तैयारी चालू कर देता है, वो पहले से प्लान करता है। बड़ी सुंदर कहावत है, प्लान टुडे स्माइल टुमारो। और आज अगर जो कोई प्लान नहीं करता ना कि एक दिन मुझे मरने की क्या तैयारी है मेरे पास, तो फिर वो बाद में स्माइल करेगा, बाद में स्माइल नहीं करेगा, बाद में रोना होगा उसको बहुत परेशानी हो जाती है अंत में जाकर के। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं। यस, तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि वह काल से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे। परीक्षित महाराज को आपने नोट किया होगा, भागवत में 8वें स्कंद में, 9वें स्कंद में, पूरे 9वें स्कंद में कितने राजवंश सुनाते हैं ना। हे महाराज, फिर सूर्य वंश आया, उनके ये बेटे हुए, फिर वो राजा बने, फिर वो इतने भाई थे, फिर राजा बने, फिर राजा बने, फिर राजा बने। तो वहां पर कभी कभी भागवत का जो पाठक होता है ना, वो सोचता है इतनी सारी ये सुनाने की क्या जरूरत है। सीधा बताओ ना, दशरथ के खानदान में रामचंद्र जी आए थे या इधर कृष्ण आए थे, हाँ सीधे बस। तो ये राजा सुनाने की क्या जरूरत पड़ रही है परीक्षित को। इससे सुखदेव गोस्वामी ये संकेत कर रहे हैं कि महाराज तुम अकेले ही मरने वाले नहीं हो, तुम्हारे खानदान में इतने राजा मर चुके हैं पहले, इस बात से भी चिंता मत हो कि मैं मरूंगा। कहीं परीक्षित महाराज के हृदय में ये बात ना चल रही हो, चर्चा चल रही हो, मानसिक चिंतन चल रहा हो कि मेरी मृत्यु होगी। इस बात को निकालने के लिए बहुत सारे वंश सुना रहे हैं, पूरा कितने देखिए सुना दिए उन्होंने। हाँ, ऐसे भगवान कृष्ण का कितने वंश सुना दिए। ऐसे भाट लोग होते हैं, आपको मालूम होगा, जब भाटों के पास जाते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, गंगा में भी जैसे है, वहां पर एक विलेज है, वो आपका सुना सकते हैं पूरा। जैसे हमने एक बार निकलवाया था अपना 750 साल का वो रिकॉर्ड था उनके पास, लकीली पिछले 750 साल पहले। अब मैंने पूछा, भैया जरा बताओ, बहुत दिनों से आप लिख रहे हो, एक दिन आराम से बैठ करके, तो उसने हमारा 750 साल का बताया, और ये बताया कि प्रभु जी आप लोग बंगाल से निकले हो। 750 साल पहले मेरे मतलब जो दादाजी उस समय हुए होंगे 750 साल पहले, उनका नाम ब्लाकी राम था, एक व्यक्ति था, वो बंगाल से या दिल्ली में आकर के सेटअप हो गया। मैंने कहा 750, इसका मतलब कहीं महाप्रभु का हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्ट हुआ हो, फैमिली में हो, जगन्नाथ मिश्र हो, कहीं ना कहीं, क्या पता। इसलिए प्रभु ने हमें इसमें लाइन में छोड़ दिया, बंगाल से निकले ना। तो ये क्यों सुनाए जाते हैं, क्यों रिकॉर्ड रखे जाते हैं? आप कभी जाकर विचार कीजिएगा, गढ़ गंगा में जो ये भाट लोग होते हैं, वो आपका सारा सुनाएंगे कि जी फूल लेकर के इतने लोग आए थे, इतने पैसे देकर गए थे, फिर उनके पिताजी ये इस दिन मरे थे, ये इतने पैसे आए थे, वो सारा सुनाएंगे। तो इससे ये रियलाइजेशन देने के लिए कि आपका भी नंबर आने वाला है। ऐसे भद्राश्व महाराज हैं, यमराज जी के बेटे, वो बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। जैसे 9 वर्ष है ना, ऐसे भद्राश्व वर्ष है एक उनके नाम पे, जैसे भरत महाराज के नाम पे भारत वर्ष है, तो ऐसे वर्ष है भद्राश्व वर्ष। उसके राजा महाराज भद्राश्वी हैं और यमराज जी के बेटे हैं। वो एक प्रार्थना करते हैं बड़ी सुंदर, वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के लोग कितने मूर्ख हैं। जब माता पिता की मृत्यु होती है तो वो ये सोचते हैं कि मेरा माता, मेरी पिता मेरा कितना क्या छोड़कर गया, मेरे हिस्से में क्या आने वाला है।
ये प्लान करते हैं उस दिन, हे प्रभु उन मूर्खों को चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए जिस दिन मेरे माता की पिता की मृत्यु हुई है, तो जैसे मेरे माता पिता गए हैं ऐसे एक दिन मैं भी जाऊंगा, और मैंने उसके लिए क्या प्लानिंग की है, क्या तैयारी की है मैंने उसके लिए, माता पिता की जिस दिन मृत्यु हो। तो ये भागवत है। देखिए भागवत हमें प्रेमी की तरह समझाती है। भागवत के जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखते हैं, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रेमिका की तरह समझाता है, माता की तरह समझाता है, राजा की तरह समझाता है, पिता की तरह समझाता है, मित्र की तरह समझाता है, सबके समावेश है इसके अंदर। और कितनी सुंदर हमें सलाह दे रहा है कि तैयारी करो, तैयारी करो, क्योंकि लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, लेकिन भौतिक सुख का भोग करेंगे वे सदा जीवित रहेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। ये सच्चे साधु के शब्द हैं। देखिए भौतिकता में, जहां भौतिकता आ गई वहां कहां पर उन्नति होगी, वहां तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। देखिए ये सिद्ध पुरुष ही ऐसी वाणी बोल सकता है। कोई भौतिकता में आगे सोचो मैंने बड़ी एडवांसमेंट कर ली है प्रभु जी, तो कहते हैं ना ना ना, भौतिकता में तो उन्नति है ही नहीं, घाटा ही घाटा है सीधा। मैं बस लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा। अगर मैं बहुत सारा बैंक बैलेंस कर दूंगा या इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा तो इससे मेरी रक्षा हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जिसको अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ घंटों बाद मरना है, तो वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रहा था कि मैं तुम्हें और 1-2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन मुझे 2-3 महीने का जीवन और दे दो। वो डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर कह रहा था ये व्यक्ति कभी भी जा सकता है, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो डॉक्टर, मैं और मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, मैं दे दूंगा। डॉक्टर कह रहा था मैं जीवन नहीं बचा सकता। और एक अमेरिका में तो ऐसी घटना घटी, ये सत्य घटना है। देखिए वहां पर किसी की डेथ हो गई, बहुत धनी व्यक्ति था। तो उन दिनों में साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वहां पर आज भी साइंटिस्ट यही कर रहे हैं कि हम एक ऐसा बनाएंगे मसाला कि डेड बॉडी में उसको डाल देंगे तो फिर से जीवित हो जाएगा। तो बेटा था, बड़ा प्रेम करता था पिता से, तो कांटेक्ट किया उन्होंने कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मैंने सुना कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या कहा, हाँ हमने एक ऐसा बना दिया है, हमने चूहे के शरीर में प्राण डाल दिए टेस्टिंग करके, आपके पिताजी में भी डाल देंगे, आप बॉडी को जलाना मत, छोड़ जाना हमारे पास। तो प्रिजर्वेशन करके पूरा कुछ ऐसे लगा करके रख दिया। पूछने आते थे 3 महीने बाद क्या हुआ हमारे पिताजी का, अभी प्रोसेस चल रही है, बस हो जाएगा। और पैसे मांगते जा रहे थे। देखिए हैवी ड्यूटी पैसे ले रहे थे। बताया गया उस घटना में कि 10 साल तक वो बॉडी को रखे रहे और पैसे बिलियंस में पैसे ले लिए। अंत में जाकर के वो झगड़ा किया कि हमारे पिताजी का शरीर ही दे दो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अंत में उसके शरीर को जलाया गया। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आजकल के साइंटिस्ट कैसे हैं, खुद भिखारी है और दूसरे को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं करोड़ों अमाउंट का। पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि करोड़ों का अमाउंट भर लेना। भिखारी मतलब खुद। बाद में वो जो साइंटिस्ट थे ना, उनकी खुद की मृत्यु हो गई। देखिए जो 10 साल तक बॉडी को लिए बैठे थे, उनकी खुद ही मृत्यु हो गई एक दिन। तो खुद भिखारी हैं। लेकिन आजकल के लोग साइंटिस्ट पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि उन्होंने बल्ब बनाया, माइक बनाया, ये सब इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो सामान्य लोग उनकी सारी बातें मानते हैं। सारी बातें हम नहीं मान सकते उनकी। उन्होंने कुछ हमें दिया, जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री गौर निताई देव भगवान की जय। तो सारी बातें नहीं मानी जा सकती, लेकिन सामान्य व्यक्ति उनकी फिर सारी बातें मानता है कि नहीं नहीं हम ऐसा सफल हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। और अभी भी प्रोसेस में है वो लोग कि हम फिर से जीवित कर देंगे, ऐसा बना रहे हैं हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मोमस लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं, जन्म पे तो उन्होंने रोक लगा दी है। देखिए साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया कि अब जन्म नहीं हो सकता है ना। हालांकि एक्सेप्शनल केस में कभी कभी हो जाता है जन्म, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, जन्म पर रोक लगा दी कि जब माता पिता चाहेंगे तभी जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 1 मृत्यु, बुढ़ापा और रोग,
इन तीनों पर वो नहीं लगा पाए हैं। और विशेष रूप से मृत्यु पर तो बिल्कुल नहीं। बुढ़ापे में भी कभी कभी होता है ना कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं और हेयर डाई कर देते हैं, नकली दांत चढ़ा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं। काफी 60 साल का व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे अभी विवाह कर सकते हैं इसका विवाह, लेकिन वो सब डेंटिंग पेंटिंग होती है। जैसे एक कलाकार है ना खान करके, आज भी वो बोलते हैं कि ये 60 साल का हो गया, मेरे से 1 साल बड़ा है। देखिए शाहरुख खान जो है ना, मेरे से 1 साल बड़ा है, मेरे बच्चे लेकिन अभी भी ऐड देखोगे तो उसकी क्या ऐड है कि जैसे बिल्कुल यंग लड़का है सब कुछ, लेकिन वो सब डेंटिंग पेंटिंग है। एक बार मैंने लाइव में देखा, जब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम आता था डिवोटीज का, माधवा बैंड्स का, वो इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें वो आया था एक बार। तो उसने, क्योंकि वहां पर तो शूटिंग थी नहीं, पब्लिकली उसको कहा गया थोड़ा डांस करिए, तो उसने कुछ, मैं कह रहा हूं कुछ सेकंड में ही उसने ऐसे डांस किया होगा, इतनी देर में। मैंने कहा ये देखिए, और फिल्म में ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए आइए 50 लोगों को मार देगा। तो सब पेंटिंग पेंटिंग होती है। और जो बेचारे भोले भाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि देखो कितना हीरो है, ये स्टार है ये, अरे वो खान है, नरक की खान है, खुद जा रहा है आपको भी ले जाएगा। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि मूर्ख वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रकृति की है, जब काल कन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता है तो वे काल से भयभीत होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जब बुढ़ापा आता है ना तो बहुत अच्छा है। ये फैसिलिटी ना स्वर्ग में है ना पाताल में है। वहां पर ना बुढ़ापा नहीं आता, ना ऊपर आता बुढ़ापा, ना नीचे आता। वहां पर मृत्यु फिर कैसे होती है? हमारे लोक का नाम है ना मृत्यु लोक, आपको ये तो बिल्कुल मालूम होगा। हमारे पृथ्वी लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और निम्न लोक, ठीक है, 3 भवन है ना। तो ऊपर में मृत्यु कैसे होती है? ऊपर में बताया गया कि देवता लोगों के गले में एक फूल की माला होती है, हमेशा हैंडसम फर्स्ट क्लास होते हैं। जैसे पुरुरवा के खानदान में उर्वशी ब्याही गई, और कहा उसके कितने पीढ़ी के बाद अर्जुन गए, तभी भी वो विवाह, बिल्कुल विवाह के लायक थी। उसने प्रपोज किया ना अर्जुन को कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले अरे आप तो मेरी दादी की दादी लगती है, मेरे दादा जब थे पुरुरवा से आपका विवाह हुआ था। तो उर्वशी क्या कहती है, हमारे यहाँ स्वर्ग में ये सब नहीं चलता, दादा पिता ये रिश्ता वो सब, आप विवाह कर सकते हो। लेकिन मना कर दिया, तो फिर उन्होंने श्राप दिया, जो ब्रहणर बाद में वो बने। तो देखते हैं कि स्वर्ग में मृत्यु कैसे होती है। फिर कहते हैं कि स्वर्ग के अंदर सबके गले में एक फूल की माला होती है। जब माला मुरझा जाएगी समझो अब इसकी मृत्यु होगी। सोचो अगर एक खट्टा खट्टा फर्स्ट हैंडसम व्यक्ति एकदम डेथ हो जाए तो कितना शॉक नहीं लगेगा? ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, डेथ होगी, तो कितना शॉक लगेगा। अरे बिल्कुल जवान था, युवा था। लेकिन कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर अगर शरीर छोड़ता है तो अच्छा है, वो प्रिपेयर भी कर सकता है, दांत चले गए। ये मृत्यु लोग सबसे अच्छा इसलिए स्वर्ग से गिरते हुए देवता लोग क्या कहते हैं 5वें स्कंद में आप पढ़ोगे, हे प्रभु अगर हमारा एक भी पुण्य शेष हो तो पृथ्वी लोक में एक भारत देश है, श्लोक में नाम आता है भारत का, हमें अगर एक भी पुण्य शेष हो तो भारत देश में जन्म देना, क्योंकि भारत में आप स्वयं प्रकट होते हो, आपकी कथा कीर्तन होती रहती है। हमारा एक पुण्य शेष हो तो वहां जन्म देना। देखिए देवता लोग गिर रहे हैं तो वो वहां से भी कह सकते हैं यहीं से हमें ऊपर भेजिए प्रभु। नहीं, वो जानते हैं कि यहां पर जब डेथ होती है तो कुछ मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि अब मैं न खाने लायक रहा हूं, न सोने लायक रहा हूं, न चलने लायक रहा हूं, तो कुछ मेंटेलिटी चेंज होती है। वहां पर तो 1000 साल की आयु है और व्यक्ति एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे ही पाताल में भी डेथ नहीं होती, वहां भी बिल स्वर्ग कहा गया जैसे बलि महाराज के उस स्थान को। तो वहां पर भी बिल्कुल हैंडसम, ताकत, सब कुछ होती है। डेथ कैसी होगी? वहां पर बताया गया कि भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, और जैसे आजकल वो फसल काटी जाती है ना, गेहूं की मशीन आ गई ना, ऊपर से काटती जाती है, और वो नीचे की पराली बोलते हैं उसको, पराली खड़ी रहती है। ऐसे वहां मृत्यु होती है। अचानक लोग बैठे आराम से बातें कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र आया, एक कट 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 सबकी गर्दन काट के चला गया। ये और भी भयानक है। मृत्यु लोक में, हमारे लोक में है देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि वारंट आ रहे हैं, डेथ वारंट, ये डेथ वारंट है।
लेकिन हम क्या करते हैं, वारंट को फाड़ के फेंक देते हैं, डाई कर लेते हैं, शीशे में देखते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। इसलिए कभी भी डिवोटीज को तो विशेष रूप से हेयर डाई नहीं करना चाहिए, हेयर डाई नहीं करना चाहिए डिवोटीज को, क्योंकि उनको पता है कि मैं शीशे में देखूंगा तब वो अब मेरी ये स्थिति है, क्योंकि खुद से नहीं दिखता कि मैं कैसा हो चुका हूं, और मन देखने भी नहीं देगा। इसलिए शीशे में देखना चाहिए कि हाँ अच्छा अब तो झुर्रियां बढ़ती जा रही हैं, आंखें भी हैं, दांत भी गए हैं। और इसलिए हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज ने क्या कहा, ओ माय डियर कैंसर, यू आर सो फ्रेंडली विद मी बिकॉज आई नो दैट आई एम जस्ट गोइंग, कुछ ही दिनों बाद मैं जाऊंगा। ओ माय डियर कैंसर, शरीर त्यागते समय वो इस तरह से बोल रहे थे, उनको पहले से आभास है कि शरीर छोड़ना है। हाँ? तो इसलिए ये तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि तो भी मूर्ख विज्ञानी सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रकृति की है। जब काल कन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता है तो वे काल से भयभीत होते हैं, यदि वे विवेकी हों। जो अविवेकी हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। आप लोग विश्वास कीजिएगा, मेरे पास एक दिन फोन आया, बिल्कुल लाइव, मैंने ही सुना वो फोन, किसी दूसरे की लीला कथा नहीं है। एक प्रभु जी का फोन आया, कहने लगे हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कहा यस प्रभु जी बताइए। कहने लगे कि मेरी माता पिछले 3 दिन से मुझे सपन में दिख रही है और उसकी डेथ आज से 7-8 साल पहले हुई है, और पिछले 3 दिन से सपन में आ रही है, रो रही है और ये कह रही है कि बेटा मेरा कुछ कर, मैं बहुत भुगत रही हूँ, बहुत पिटाई होती है, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, मेरी सहायता कर बेटा। मैंने कहा अरे वाह, ये तो नोट करना चाहिए इस घटना को। तो बोले प्रभु जी मैं क्या करूं। मैंने कहा हमारा तो एक ही उपाय है कि अखंड कीर्तन कराइए माता के नाम पर ना, डिवोटीज को बुलाइए, 24 घंटे का अखंड कीर्तन कराइए, कुछ भागवत कथा कराइए डिवोटीज के माध्यम से, या स्वयं भी पढ़िए, और उनके लिए भक्तों को प्रसाद खिलाइए, भक्तों से प्रार्थना कीजिए कि वो अब माता के लिए प्रार्थना करें, और उनके लिए हो सके तो पूरी गीता का पाठ कीजिए कुछ दिन तक, तो इससे उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है नृत्यन्ति पितृ देवता, कि पितृ लोक में अगर हमारा कोई पितृ है तो नाचने लग जाते हैं पितृ लोग, कि हमारे खानदान में भी एक भक्त बन गया, अब हमारा भी नंबर आएगा। दूसरे पितरों को बताते हैं कि हमारे खानदान में भी एक भक्त बन गया है। यहाँ पर तो माता पिता बोलते हैं अरे ये कोई भक्ति की उम्र थी, लोग ये कहाँ किसने देखा दिया हमारे बच्चे को। हा? लेकिन उनके दादा सोचिए जिनके लिए वो श्राप निकाल रहे, वो नाच रहे हैं उधर, वो नाच रहे कि हमारे खानदान में भी एक हो गया है कृष्ण का भक्त, हमारा भी द्वार होगा, हमारे भी सुनाई होगी। सोचिए, तो ये माता पिता की सच्ची सेवा है। अगर जितना ही हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, ये सच्ची सेवा है माता पिता की। इस संसार में लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो माता पिता को तो असली भक्ति है माता पिता की सेवा करना, और ये देखो मंदिर चला गया। अरे मूर्ख व्यक्ति, ये सोच भोजन तो रोटी कपड़ा मकान तो पशु पक्षियों को भी मिल जाएगा, ये माता पिता का परम उद्धार करने गया है, सच्चा उद्धार करने के लिए गया है। तो कितना कॉन्फिडेंस आता है जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाइव घटनाओं को देखते हैं। प्रहलाद महाराज को बोले ना भगवान, प्रहलाद महाराज कह रहे हे प्रभु मेरा पिता आपसे बहुत दुश्मनी लगता था, मेरे पिता का क्या होगा। तब भगवान नरसिंह कहते हैं हे प्रहलाद, जिस खानदान में तुम्हारे जैसा भक्त हो गया उसके पिता नहीं, उसके तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं, तो तुम चिंता मत करो अपने पिता की। तो कितना कॉन्फिडेंस, कितना हमें मिलता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया और सच्चाई का हमें ज्ञान कराया कि संसार का सत्य क्या है। आप लोग जानते हैं इस संसार का नाम संसार क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या निकल कर आएगा? सम सार। सम कर देता है श्रेष्ठ। इस संसार का श्रेष्ठ सार ग्रहण कर लो और यही संसार है। प्रभुपाद जी का कोट ऑफ द डे है कि दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए हार्ड बोर्ड। प्रभुपाद की सेंटेंस है, ये संसार हार्ड बोर्ड की तरह है, सिर मारोगे आपका सिर टूटेगा। बेटर टू, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हार्ड बोर्ड में से एक कृष्ण की मूर्ति गढ़ लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
ये है संसार। नहीं तो ये संसार हार्डबोर्ड है, जितना अपना दिमाग लगाओगे आपका ही सर टूटेगा। इसमें से कृष्ण की मूर्ति गढ़ लो, मतलब जाते जाते कृष्ण से प्रेम कर लो, कृष्ण के मित्र बन जाओ। भक्तो असी में सखा चेती, इसलिए अर्जुन मैंने आपको चुना है। तो ये आत्मचिंतन का समय होता है हमारा रोज। सोचिए भौतिक संसार में तो किसी के पास इतना सोचने का समय नहीं है। हम लोग हर रोज 1 घंटा बैठ करके इस पर विचार विमर्श करते हैं, सुनते हैं कि अरे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मुझे किस काम को देनी चाहिए, है ना। अगर हम रोज ये आत्मचिंतन करें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, सारे काम आवश्यक है लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें, अपनी आत्मा को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, वो जो भागवतम का सबसे फेमस श्लोक है कि जिसके पास ये शरीर नाव के समान है और गुरु कर्णधारम, और गुरु क्या है, उस नाव का कर्णधार है। और जितने भी शास्त्र हैं, उपदेश हैं, ये फेवरेबल हवाएं हैं। ये सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई अपनी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ देता है, हे उद्धव, असल में वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। कृष्ण कह रहे हैं, देखिए उद्धव 11वें स्कंद में, हत्यारा का मतलब क्या है, वो टेररिस्ट है असल में। किसका, अपनी ही आत्मा का। भटकने के लिए छोड़ दिया जिसने, कोई चिंता नहीं, कुछ भी गधा घोड़ा। माता पिता का देखिए, माता पिता कितना, अगर बच्चे को छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास, अगर पढ़ाई नहीं करे तो बेस्ट ट्यूशन लगाएंगे, कितनी चिंता करते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूं वो सब स्वार्थी हैं, क्योंकि जब तक ये मेरा बेटा है तब तक ये व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट बने अमेरिका का, लेकिन जिस दिन ये मेरा बेटा ना रहे उस दिन ये गधा बन जाए, मुझे क्या चिंता। कितना बड़ा स्वार्थ नहीं। सोचिए वहां तो वो बड़ा आदमी बने और मरने के बाद कोई चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं, बच्चे की कहां से चिंता करेंगे। तो इसलिए ये जो 8 बजे से 9 बजे का हमारा समय है, ये आत्मचिंतन का समय है। इसमें हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, सच्चाई की ओर सोचना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सुबह सुबह बोल दो ना कि, जैसे मेरा जो कार्य में इंश्योरेंस कंसल्टेंसी में है मेरा कार्य, तो मैं सुबह सुबह किसी घर में गया, उनको कहा, मैंने कहा देखिए अगर इनकेस आपके इनकी अगर डेथ हो जाए तो आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है, अगर ये स्कीम लेंगे। तो माता जी अंदर से निकल के आए, प्रभु जी ये सुबह सुबह मरने की बात मत कीजिए, हमें नहीं लेना कुछ भी। वाह, देखिए मतलब मरने का तो सुनना भी नहीं चाहते, है ना। जबकि कड़वा सत्य है, ये होकर रहेगा, हम सुने समझें या ना समझें। जैसे आग चलाएगी जलाएगी, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, आग में हाथ डालोगे तो आग जलाएगी। लेकिन कभी मूर्ख लोग क्या कहेगा, मुझे क्या पता था ये आग जलाएगी, आग की गलती है, आग ने क्यों जलाया, मुझे तो पता नहीं था ना। आग तो जलाएगी, आपको पता है या नहीं पता। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि इस मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। देखिए मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं जानते। चाहे बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, देखिए हम उनको स्टार्स मानते हैं ना, सेलिब्रिटी। आजकल मैंने कई लड़कों के मुझसे वर्ड सुना है, ये तो सेलिब्रिटी है। अरे किस बात की सेलिब्रिटी है, इसको ये तक पता नहीं कि इसके बाद मैं कहां जाऊंगा, इससे पहले मैं कहां था। ये कौन सा सेलिब्रिटी, असली सेलिब्रिटी हमारे सिले पे हुकाम है, जिन्होंने सारे संसार के लिए सेलिब्रेशन करा दिया। आइए नाचिए कीर्तन में, आनंद लीजिए। और सच में देखिए जब हम कीर्तन में नाचते हैं ना, मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई हमसे ज्यादा खुश होगा, बेफिक्र होकर के, बेनिडर होकर के। इसलिए सार्वभौम को भी कहते हैं एक क्लास में, तो भी कहते थे, कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मचारी जब बैठते हैं ना वो प्रसाद लेने के लिए, तो चावल का गोवर्धन पर्वत लगा देते हैं, उनको ये पता नहीं लगता ये चावल किस भाव आया है। आराम से, है ना, पूरा गोवर्धन पर्वत लगा दिया। और बाहर में कितनी चिंता होती है, अरे चावल क्या भाव है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, उनको कुछ पता नहीं है। क्यों, भगवान की सेवा में लगे हैं, चिंता करने की जरूरत क्या है, भगवान चिंता करेंगे उनके लिए। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है।
देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, देखिए यहां तक कि माइकल जैक्सन का मैंने सुना था एक बार कि उसने कहा था कि मुझे ऐसा कर दो, दोनों चीजें चाहता था ये व्यक्ति। देखिए माइकल जैक्सन, उसने कहा था एक तो मुझे लंबी आयु चाहिए और शरीर ऐसा हो कि मैं आखिरी तक भोग करूं। देखिए जो व्यक्ति भोग ज्यादा करेगा ना वो लंबी आयु का नहीं हो सकता। अब ये दोनों वस्तु चाहता था, इसने बहुत पैसा लुटाया, लेकिन कितनी उम्र में शरीर छूट गया उसका? केवल 50 साल की उम्र में शरीर छूट गया। देखिए और लोग बोलते थे माइकल जैक्सन, लोग जब वो डांस करता था तो लोग रोते थे देख करके उसको कि माइकल जैक्सन। और लेकिन वो दोनों वस्तुएं चाहता था। इसलिए हमें कभी भी दो नाव में पांव सवार नहीं करने चाहिए। एकले ईश्वर कृष्ण, जैसे इसके तात्पर्य में पहली पंक्ति लिख रहे हैं प्रभुपाद, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या। बस कृष्ण का टारगेट बना लीजिएगा और कुछ नहीं है। कृष्ण को पाना है, कृष्ण की ही सेवा करनी है, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण कथा ही हमारा जीवन है। अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, है ना। फिल्म स्टार्स देखिए, पता है उनको अगले जन्म में कहां जाने वाले हैं। अगर मान लो कोई बिग बॉस या आजकल क्या आते हैं वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बुला करके पूछिए ना कि इस जीवन के बाद आप कहां जाने वाले हैं, किसी को नहीं पता इस बारे में क्या होने वाला है, नथिंग। लेकिन हम लोग जानते हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर त्यागने समय जैसे जैसे विचार करेगा वैसा वैसे योनि में भेज दिया जाएगा। बस सीधा सा हिसाब है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति से मत भावम याति मात्र संशया। और आखिरी समय में मेरा चिंतन कर लिया तो कोई संशय नहीं है, वो मेरे पास आएगा। तो असली सेलिब्रेशन प्रभुपाद ने दे दिया। देखिए हमें, और मैं तो कहता हूं प्रभुपाद जी खुद सेलिब्रिटी नहीं है, सबको सेलिब्रिटी बना दिया। देखिए जितने भी डिवोटी सारे सेलिब्रिटी हैं, जहां जाते खुशियों का समाचार आ जाता है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। जहां भक्त लोग जाते हैं, साधु जाते हैं, लेकिन सच्चे साधु बनाए प्रभुपाद ने। आगे क्या लिखते हैं, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। विषय सुख, और विषय से ही विष बनता है। देखिए है ना, यह हटा दीजिएगा तो क्या बन गया? विष। जो भगवान को अर्पित नहीं है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो सारा विष ही है, विषय नहीं है, विषय सुख नहीं है, वो सुसाइड है, विष पान। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना, ये बहुत नहीं बोल दिया मैंने, अभी भी कुछ देर पहले बोला था। देखिए मैंने तात्पर्य पढ़ा नहीं था आज, तो क्या करें, बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। बुढ़ापा आता है, अच्छा है, प्रभुपा जी कह रहे हैं, देखिए है ना, बुढ़ापा आया अच्छी बात है, पता चल रहा है ना कि बस अब नहीं चला जाएगा, अब नहीं खाया जाएगा, अब नहीं कुछ होगा। लेकिन जो व्यक्ति, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है, कई बार लोग सोचते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो उनका ये सोच होती है बुढ़ापा आएगा ना अपने आप इंद्रिय तृप्ति मेरी कम हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं लोग कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा ना तब ये स्त्री सुख, ये विषय सुख, ये सब अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नेवर। मन कभी बूढ़ा नहीं होगा, आप इस बात को नोट कर लेना। मन वही चंगा रहेगा, बिल्कुल बच्चा रहेगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़े का एक जैसा मन होता है। जो बचपन में, जो जवानी में इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास कर लेगा तो बच नहीं पाएगा, लेकिन इंद्रिय नियंत्रण का अभ्यास करेगा वो बुढ़ापे में भी कर पाएगा। और सोचिए क्या बुरी स्थिति होती है कि व्यक्ति बूढ़ा हो गया और मन वही भावनाएं मांग रहा है जो जवानी में चाहिए थी। इसलिए आजकल बूढ़े लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत क्रंदन होता है उनके हृदय में। क्यों? पहले प्लान किया नहीं, प्लान टुडे स्माइल टुमारो। तो जवानी में ही हमें इंद्रिय वश सीखना है, या हम जवानों के लिए, आप बेचारीज के लिए, जो युवक है ना, उनके लिए शिक्षा है ये। आप ये, आपका मन आपको ये दूषित ना करे कि अरे बुढ़ापे में सब कर लेता मैं भी, ये मेरे को पता नहीं किसने लगा दिया, प्रभु जी भक्ति में आ जाओ, और ये तो मैंने तो कुछ जीवन का मजा लिया ही नहीं।
जो मजा लेता है उसको सजा मिलती है। ये दोनों एक ही धुरी के शब्द हैं। जो मजा लेता है उसे सजा मिलती है। जैसे कि एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी, जो प्रभुपाद डिसाइपल थे। बहुत मुझे उनका क्रूड एग्जांपल लगता है। वो जॉली वैष्णव थे, वो भी उन्होंने भी शरीर कैसे त्यागा था। आपने सुनी है किसी ने कहानी? जब उनको भी कैंसर था, पेट में पूरा पानी भर गया था, लेकिन उस समय भी वो जॉली थे। तो जब आखिरी डॉक्टर ने कहा कि बस ये सन्यासी 1 या 2 दिन और रहने वाले, तो कई सन्यासी महाराज मिलने गए कि महाराज से मिल के आओ भाई। और जब महाराज लोगों ने, सबने डिवोटीज ने प्रवेश किया उनके हॉस्पिटल के उस रूम में, तो सब लोग बड़े ऐसे चुप थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा बस आज शायद चले जाएंगे। तो सब बड़े नर्वस होकर चुपचाप गए और जाकर कहने लगे, महाराज हाउ आर यू? लेकिन उनकी मेंटेलिटी देखिए, अभी भी जॉली है। तो पेट में पानी भरा हुआ था, पेट फूला हुआ था, तो क्या बोले, डोंट वरी महाराज, डिलीवरी होने वाली है, पेट देखो कितना बड़ा है, डिलीवरी होने वाली है मेरी, बस मैं डिलीवर होने वाला हूं। उस समय पे भी उनको मजाक सूझ रहा है। इसे पता चलता है जो भगवान का भक्त हो जाता है वो इस शरीर के देहात्म बुद्धि से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं, डॉक्टर के पास हम जाकर ये नहीं कहते ना मैं दांत में दर्द हूं, हम क्या कहते हैं, मेरे दांत में दर्द है। इसका मतलब मेरे कान में दर्द है, इसका मतलब मैं और कान में अंतर है। मैं कान नहीं हूं, मैं कान में दर्द नहीं बोलते हम लोग। इस बात को, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार होना, अपना इंटरव्यू लेना। हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। नियमित रूप से भगवान का नाम, नियमित रूप से भगवान का प्रसाद और कथा श्रवण करना, तो रियलाइजेशन आएगा, तो व्यक्ति खुश होगा। इसलिए गीता में कृष्ण ने क्या कहा कि जो मेरा भक्त है आत्मा में ही रमण करता है और आत्म ज्ञान में प्रसन्नचित रहता है, उसे पता है कि मैं कौन हूं। और बाहर में जो पीएचडी डिग्री धारण के भी लोग होते हैं, उनको रत्ती मानवी अकल नहीं होती कि यू आर नॉट दिस बॉडी। वो बॉडी के लिए सब कुछ लगा देते हैं। देखिए, इसलिए पीएचडी, तो हमारे अमोघ आपको बोल रहे थे, पीएचडी का अर्थ होता है परमानेंट हेड डैमेज, पूरी तरह से। भगवान के विषय में कोई उनको मालूम ही नहीं है, बस हाँ वो और नॉलेज है, सारा संसार की नॉलेज है, अपनी नॉलेज नहीं। तो कितनी हाईली, इसलिए गीता में कृष्ण ने क्या कहा, राज विद्या राज गुह्यम अपवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष सिखाने वाला है, ये सारी विद्याओं का राजा है। जितनी भी नॉलेज हो सकती है संसार में, सबका राजा है ये भगवद गीता, भागवतम। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर, 2 पंक्तियां और रह गई। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। आमतौर से आने वाली मृत्यु से डरते हैं लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी ने क्या कहा कि डिलीवरी होने वाली है, पेट फूला हुआ है, और उसी दिन शरीर छूट गया उनका। देखिए, इसका मतलब कुछ घंटे पहले की ये बात थी। इतने जॉली साहब ने हंसते हंसते शरीर छोड़ दिया। उनका एक एग्जाम्पल था, मैं समझा रहा था, जैसे वो कह रहे थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ये आप नोट कर लीजिए, जीवन में हमेशा काम आएगा। उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी वस्तु उठाते हैं, एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप उड़ जाता है। महाराज ये शिक्षा दे रहे थे कि अगर हमने इंद्रियों को तृप्त किया है, तो इंद्रियों को जो तृप्त किया ना, भोग किया है, अब इसके लिए भी तैयार रहिए, दूसरे पहलू के लिए, इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। इसलिए भक्त को कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं ना करें। इंद्रिय तृप्ति की है तो उसका एवरी एक्शन हैज दी रिएक्शन, केवल ऑफर होना चाहिए। इसलिए गीता में कृष्ण ने क्या कहा, यद करोसी यद्दस्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। मेरे अर्पित करके भी तुम सब करो, मुझे मत भूलो। जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, मेरे थ्रू करो, तो आपका इंद्रिय तृप्ति नहीं कहलाएगी। और मुझसे रिमूव होकर किया तो इंद्रिय तृप्ति कहलाएगी। सिंपल कॉन्शियसनेस है। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर
कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब केवल भाव आपको होना चाहिए, ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, बदलना कुछ नहीं है, जो कर रहे हो वही करना है। खाना पहले भी था, अभी भी खाना है, जस्ट टू ऑफर। तो इसलिए प्रभुपाद जी अंत में लिख रहे हैं, यवनराज ने काल कन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा। तो हम देखते हैं, एक अगर एग्जांपल लें, अभी समय कितना है, अभी कुछ 5 मिनट और लेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं खटवांग महाराज का। जैसे आपने सुनी होगी एक कथा, खटवांग महाराज ने पूछा देवताओं से, जब विजयी करा दिया उन्होंने, कि मेरी आयु कितना समय और बचा है। तो देवताओं ने क्या बताया, महाराज आपके कुछ क्षण बचे हैं, क्या इच्छा है आपकी? कहने लगे मुझे जल्दी से मेरे महल में पहुंचा दो। अर्थात बहुत कम समय था, चेतना शुद्ध थी, महल में आए, भगवान का चिंतन किया, भगवान के धाम चले गए। तो अगर हम देखें तो गर्भ में किसने भक्ति सीखी? गर्भ में ही भक्त बन गए प्रहलाद महाराज। गर्भ में ऐसी भक्ति, निष्ठा वाली भक्ति प्राप्त हुई कि हिरण्यकशिपु जैसा पावरफुल व्यक्ति नहीं हटा पाया। फिर 5 साल की आयु में किसने भक्ति सीखी? ध्रुव महाराज देखिए 5 साल की उम्र में। फिर जवानी में किसने भक्ति सीखी? बिल्कुल इक्विप हो गए भक्ति के लिए। अम्बरीश महाराज का नाम आता है वहां पर। अम्बरीश महाराज युवा अवस्था में भक्त बन गए, और इसके बाद वृद्ध अवस्था में कौन भक्त बना? अजामिल। यस, 88 साल की उम्र में भी बेटा हुआ था। कितना निकृष्ट ये था उनका जीवन, लेकिन वहां 88 साल की उम्र में भक्ति प्राप्त कर ली, और डेथ के बिल्कुल टाइम में, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, क्षमा कीजिए, बुढ़ापे का नाम था धृतराष्ट्र महाराज। उन्होंने ऐसी भक्ति की धृतराष्ट्र ने। उसके बाद महाभारत अगर आप पढ़ोगे, जब उनको कन्विंस किया विदुर जी ने और ले गए वहां पर, तो वहां पर चर्चा आती है कि धृतराष्ट्र महाराज ने ऐसी कठोर भक्ति की कि जब भूख लगती थी तो पत्थर मुख में डाल देते थे, फिर भूख लगी तो इधर पत्थर डाल देते थे, पत्थरों से मुंह भर देते थे। कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने बहुत पाप किए, मैंने भक्तों का बहुत अपराध किया है। और जब एक दिन वो यज्ञ हवन कुछ कर रहे थे, उस हवा चली, आग लग गई, तो संजय, विदुर सब कह रहे महाराज आग लगी है, चलो भागो भागो। धृतराष्ट्र कह रहे कि नहीं, इसी आग का मैं इंतजार कर रहा था कि ये आग मुझे जला दे आज, ताकि मेरा कुछ पाप कम हो सके। तो वृद्धावस्था का उदाहरण है धृतराष्ट्र महाराज, और मृत्यु के निकट अजामिल, बिल्कुल डेथ होने वाली है। देखिए पापी व्यक्ति है, सौभाग्य से नाम नारायण रखा है बच्चे का, तो बचा ले गए। इसे ये पता चलता है कि भक्ति के लिए कोई भी आयु, ऐसा नहीं कि इसमें अब आप भक्ति नहीं कर सकते। और जो 60+ होते हैं ना, उनको तो मैं कहता हूं फर्स्ट इनिंग्स तो आप खेल चुके हो, अब ये सेकंड इनिंग्स है, जो खेलना है खेल लो इसमें। क्योंकि कई बार आपने सुना है ये बूढ़ा सठिया गया है। ये सटिया का मतलब क्या होता है? सटिया मतलब 60 साल का हो गया है, 60 से सटिया बना है ये सटिया गया मतलब 60 हो गया। अब तो कुछ सोचो, अभी भी नहीं। तो आदि शंकराचार्य ने मोह मुद्गर लिखा है। आप कभी मौका मिलेगा तो उसको डिटेल में पढ़ के आप या तो आप पढ़िएगा, उसको खोजिएगा। एक श्लोक कितना सुंदर लिखा है उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने। वो कहते हैं कि भिखारी है, कपड़े भी नहीं है शरीर पर, और खाने को कुछ नहीं है, भीख मांग रहा है, लेकिन अगर उसको कहा जाए तो जो मारूंगा, तो फिर भी कहता है नहीं मुझे मत मारना, मृत्यु से वो भी डरता है। और वो एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं कि कीड़ा आसक्त बालक, इस तरह का एक श्लोक है ना बड़ा फेमस, कि बच्चा है तो खेलने में रुचि, बाल अवस्था, यस, कीड़ा आसक्त, तरुण आसक्त, तरुणी आसक्त, यस, प्रोजुलेशन है कि जवानी में स्त्रियों में आसक्त, और बुढ़ापे में हमेशा चिंताओं से आसक्त, उसमें कहा जा रहा है। तो कब भगवान से आसक्त कब होगा? मतलब बच्चा खेलने से हटाओ तो उसको दुख होगा, युवक को कहो कि स्त्री संबंध ठीक नहीं तो वो मानेगा नहीं, और बुढ़ापे में वो वैसे दुखी रहता है, किसी कारण से नहीं। जब घर में कोई जाएगा तो पूछेगा कहां जा रहे हो, तो वो कहेंगे अरे दुखी कर दिया ये बूढ़ा व्यक्ति, पता नहीं क्यों पूछता है ऐसा, कहां जा रहे हो, क्या मतलब तुम्हारा। जब आएंगे वापस बच्चे फिर कहेंगे कहां गए थे, मतलब चिंताओं से दुखी रहता है वो, उसको चिंता रहती है यहाँ क्यों रखा है,
ये लाइट क्यों जला रखी है, ये टूटी क्यों टपक रही है, वो चिंताओं से दुखी रहता है। चिंता आसक्त कहा गया आदि शंकराचार्य ने कि वो क्रीड़ा आसक्त, वो तरुणी आसक्त, ये चिंता आसक्त। लेकिन भगवान के लिए आसक्ति कब करेगा, कौन सी उम्र में करेगा, ये तो बता दे। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मैं चिंतन कर रहा था अभी कि हिरण्यकश्यपु रावण दोनों ने देखिए क्या मांगा था, अमरता का वरदान मांगा, लेकिन मूर्ख बना करके मांगना चाह रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहीं भी नहीं मारूं, रावण ने क्या कहा, वानर और मनुष्य छोड़ के किसी से ना मारूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, वानर हनुमान जी और मनुष्य मैं, मार दिया। लेकिन जो विभीषण है, विभीषण का जब नंबर आया, सबने मांगा था ना, कुंभकर्ण ने मांगा, सबने मांगा। विभीषण से पूछा ब्रह्मा जी ने आपको क्या चाहिए, विभीषण ने जो मांगा हम सबको मांगना चाहिए और अमरता का वरदान दे दिया। देखिए ब्रह्मा जी ने जो मांग रहे थे उनको तो कहा मैं ही अमर नहीं हूं, कहां से दूं आपको, लेकिन विभीषण ने मांगा नहीं, दे दिया। आज भी विभीषण है संसार में। तो विभीषण ने क्या मांगा, हे ब्रह्मा जी अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मेरी रुचि सदा धर्म में रहे और मैं भगवान की सेवा में जुड़ा रहूं, बस। जो श्री चैतन्य में सिखाते हैं ना, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तुई, जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति करूं। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, उनके हाथ में नहीं था अमरता का वरदान, अभी भी मना किया था, लेकिन बोल दिया आप चिरंजीवी भवा। और आज भी देखिए 7 चिरंजीवियों में से विभीषण आज भी मिलते हैं। विभीषण का दर्शन जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण ने किया था, जब वो समुद्र पार करके आ रहे थे, वो जगन्नाथ जी के सामने गया था कि जगन्नाथ जी मेरी बेटी विवाह के लायक हो गई है, पैसा है नहीं। जगन्नाथ जी रात में सपने में आकर कहते हैं, रात में विभीषण आते हैं 1 बजे मेरा दर्शन करने के लिए, तुम समुद्र के निकट खड़े हो जाना, एक व्यक्ति आएगा जिसकी हाइट लगभग 52 फुट होगी तैर के आएगा, उसके पीछे पीछे जाना, बोलना मैंने भेजा, धन दे देगा आपको और बेटी की शादी कर देना। देखिए ये सब साक्षी प्रभु ने जो पुस्तक निकाली है उसमें एक घटना मिलती है, जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ नाम की पुस्तक। तो उसमें आया कि वो ब्राह्मण समुद्र के निकट खड़ा हो गया, तो एक व्यक्ति आया तैरता हुआ, ओए लंबा तगड़ा, तो उसके पीछे पीछे चलने लगा था। विभीषण ने देखा, रहे भाई क्या बात है, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहने लगे जगन्नाथ जी ने आपका नाम बताया था, समय बताया था कि आप आओगे। तो कहने लगे क्या कार्य है? कहने लगे मेरी बेटी का विवाह के लायक हो गई है और मेरे पास धन नहीं है। तो कह रहे हैं विभीषण ने अपने कान का कुंडल निकाल के उसको दे दिया, और वो कान का कुंडल निकाल करके राजा के पास आया, महाराज प्रतापरुद्र, उसको बताया कि महाराज ऐसे ऐसे ये घटना हुई है। तो महाराज प्रतापरुद्र ने कहा कि ये कुंडल जगन्नाथ मंदिर में रखवा दो, आपकी बेटी का विवाह मैं करूंगा, ताकि आने वाले समय में लोग ये देख पाए कि विभीषण आज भी जिंदा है। तो आज भी वो कुंडल जगन्नाथ मंदिर में रखा है, प्रभु जी ने उस पुस्तक में लिखा है। तो सोचिए कि भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं हमारी, सारी जिम्मेदारी हम वो ले लेते हैं। तो विभीषण ने मांगा कि मैं प्रभु की सेवा करूं, धर्म में मेरी रुचि हो, तो चिरंजीवी दे दिया। तो ये जो श्लोक, ये जो प्रसंग चल रहा है ना आपके यहाँ पर, इसको आप कृपा करके आत्म चिंतन कीजिएगा। इसको रूटीन भागवत में मत लीजिएगा कि रूटीन है भागवत तो रोज सुनना ही है। ये ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में काम आने वाला, पग पग पर हमें विवेक देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा जिज्ञासा तो आपका स्वागत है। ओके, यहीं पर विराम करेंगे। अच्छा, प्रश्न है आपका? यस प्रभु जी। लास्ट में आपने बताया कि भक्त को जो है वो हर चीज ऑफर कर देना चाहिए, तो उसमें जो है कई बार फिर थोड़ा सा ये लगता है कि कई बार हम अपनी और इंद्रिय तृप्ति के पीछे उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन क्योंकि सुन रखा है कि सब चीजें ऑफर करते हैं तो उस वजह से एक टर्म यूज करते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो एक हमेशा एक रहता है कि कहीं वो तो नहीं हो रहा है, या हम उसकी आड़ में अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इसको पहचानें? मतलब आप, मैं ये नहीं समझ पाया कि क्या अर्पण करते हैं। जैसे कुछ भी हम मान लिया हम कुछ भोग कर रहे हैं, भोग की वस्तु बना रहे हैं, अच्छा खाने के लिए कोई चीज बनाई, हमने भगवान को ऑफर करना है, लेकिन हम उसी की उसमें
अपनी मनपसंद समझ गया हाँ अपना वो मिला दिया। हाँ, इसको कहते हैं हमारी भाषा में कि भगवान को आरओ नहीं बनाने देना चाहिए, कि पीना खुद का पानी आरओ में डालो, मीठा पानी पी लो। मतलब अपनी जो हम भगवान के लिए ही बनाए, ये सच्ची बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा है मान लो, और वही आइटम बना के आप भगवान को भोग लगाकर आप ले रहे हैं, 50% फिर भी मिश्रित भक्ति कहलाई जाएगी, बिल्कुल निकृष्ट नहीं है, मिश्रित है। लेकिन गोल्ड मेडल क्या है कि हम ऐसा सोचे ही नहीं। जैसे हम बाजार में जाते हैं, देखिए, तो अगर हम देख रहे हैं कि सस्ते वाला लेता हूं, ये महंगा है, तो हम अपने लिए ले रहे हैं। जैसे टमाटर मान लो आपको खरीदना है, तो अगर आप देखो नहीं बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, भगवान के लिए मैं अपने लिए कुछ और कमी कर लूंगा, भगवान को इसको ग्रहण करना है, तो वहां से भक्ति शुरू हो जाती है। ये शुद्ध भक्ति है। तो अपने लिए ना करना चाहिए। अगर आप काफी 16 माला 4 नियम कर रहे हैं, काफी दिनों से भक्ति में, तो हमें होना चाहिए कि हम अपने लिए कभी ना बनाएं। जो बनाए भगवान की प्रसन्नता अनुसार बनाए। जैसे अभी देखिए होली का त्योहार आने वाला है, तो हमें चाहिए, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भी उस समय भी जो मिष्ठान है वो बना करके भगवान को भोग लगा करके दें, भगवान को अर्पित करना चाहिए। मतलब एक पल के लिए भी अगर ऐसा विचार भी आ रहा है तो उसको निकाल देना चाहिए, नहीं मैं अपने लिए करूंगा, ये शुद्ध भाव है। ऐसा ही हमें करना चाहिए कि अपने लिए ना बनाए। इसी को कहा गया आरो, मतलब भगवान खाना अपने यहाँ था, भगवान को भोग लगाया, भगवान इसको सिद्ध करो और मैं खाऊं। तो अच्छी स्थिति नहीं है वैसे, ठीक है, फिर भी कम से कम भगवान को भोग लगाया, ठीक है, इससे बच के रहना चाहिए। यस। प्रभु जी एक क्वेश्चन प्रभु जी छोटा सा हो। यस हाँ। आपने जो है अभी एक चीज और बताई थी कि भक्त को पता होता है कि मृत्यु के बाद क्या जीवन है, क्या होगा, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ता है या उसको विश्वास है। लेकिन आम समाज में, भौतिक जगत में जो और नॉन डिवोटीज हैं या जो नहीं जुड़े हैं, कई बार वो शास्त्र को ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है, क्या है, या ये तो आपकी बुक्स है, आपने लिख दिया। तो वो कैसे वो कन्विंस हो सकते हैं, या उनका क्या होना चाहिए? कन्विंस हम उनको कुछ ऐसे प्रूफ दे सकते हैं जो कि स्क्रिप्चर ने पहले कहा था और साइंटिस्ट ने अब माना। जैसे कि गौमूत्र है, तो साइंटिस्ट नहीं मानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गौमूत्र जो इतना फलदायक हो, जिसमें कोई रोगाणु ना हो। लेकिन शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा था कि गाय का गोबर, गौमूत्र ये पवित्र है, इसमें कोई भी रोगाणु कीटाणु ऐसा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया अपनी लेबोरेटरी में, तब माना कि हाँ, गोमूत्र, गोबर जो कि पहले से स्क्रिप्चर में था, अब माना। जैसे विदेशों में जब पहले साइंटिस्ट ये नहीं मानता था कि इन पशुओं में जीव आत्मा होती है, बाद में उन्होंने माना कि हाँ, इनमें भी आत्मा होती है। पहले तो ऐसे खा रहे थे जैसे सब्जी हम लोग खा लेते हैं, तो ऐसे तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा कि शास्त्रों को नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय के 40वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। अगश्च अर्षधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता ना, आप उसको अज्ञानी मान लेना कि ये अज्ञानी है। अगश्च अर्षधानश्च, और उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको ये ज्ञान मत दो। भगवान ने तो ऐसा कहा है, इदम ते ना तपस्काय, 18वें अध्याय में जाकर बताते हैं कि जो तपस्वी नहीं है, जो सहनशील नहीं है, उसको ये ज्ञान मत देना। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर उसके तात्पर्य में लिखा है कि भगवान ने तो मना कर दिया, लेकिन भक्त भगवान से बड़ा होता है। हम सबको बताएंगे, चाहे ज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, असरदालु है, हम सब खुली सभा चलाएंगे, बताएंगे, भगवान को मना करने दो। तो हमें इसमें ये समझना है कि जो शास्त्र में विश्वास नहीं करता, क्या करें, संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा, इस जीवन में सुख नहीं पाएगा। आगे क्या करें, भगवान नायम लोकोस्थित न परो सुखम संशय आत्मना, न इस जीवन के बाद उसे सुख मिलने वाला है, न यहाँ सुख होने वाला। और एक घटना मिलती भी है, प्रभुपाद जी के पास एक आया व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करने के लिए कि स्वामी जी, आप कृष्ण 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 कहते हो और सबको नचाते हो, सबको प्रसाद और ये सब बोलते हो, मान लो। उसने कहा, प्रभुपाद ने पहले कहा मैं मान ही नहीं सकता, फिर भी वो कहने लगा सपोज स्वामी जी, सपोज। प्रभुपाद बोले ठीक है, चलो बताओ
कहने लगा कि सपोज आपको बाद में पता चला कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी को ऐसे आंसर देने में बड़ा आनंद आता था। प्रभुपाद बोले कि तो मान लो, चलो मान लिया आपकी बात में कृष्ण नहीं है, इस संसार में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो भी हमें क्या घाटा है? हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो भी हम सात्विक खाना खा रहे हैं, हमारे चेहरे पर खुशियां हैं, सात्विक हमारे संरक्षण है, हम कथा पढ़ते हैं, एंजॉय में रहते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है, आराम से हमारा जीवन चल रहा है, सुंदर सुंदर भगवान मंदिर दे रहे हैं हमें। लेकिन तुम ये सोचो, भौतिकतावादी सपोज, हाँ अगर कृष्ण नाम का व्यक्ति हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? खाइए अब तुम क्या करोगे? तो वो घबरा गया कि स्वामी जी तो दोनों हाथों में लड्डू है, नहीं है तो भी एंजॉय कर रहे हैं हम, देखिए है ना, कहां समस्या है? हमेशा खुदाए नूर हमारे चेहरे पर होता है हर वक्त को, मैंने देखा है। बहुत लोग स्मार्ट हो जाते हैं, मैं तो कहता हूं जिसको सुंदर बनना है ना, भक्ति चालू कर दे, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोलते हैं? फेयर एंड लवली। तो बाजी के पास एक आया, कहने के स्वामी जी पता चला कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हो जाता है। तो बात बोले भैंस को लगाओ, देखता हूं कितनी गोरी होती है भैंस। तो प्रभुपाद का जो शिक्षा में 100% करेक्ट है। उनको आप यही बताइए कि संशय नहीं करना। संशय करेंगे तो संशय की तुलना की जाती है राक्षस के बच्चे से, यहां तक की, क्योंकि एक बार क्या हुआ, शिव जी पार्वती जा रहे थे और राक्षस लोग क्या करते थे पहले कि जैसे बच्चा हुआ, राक्षसी और राक्षस मिल करके अपने बच्चे को गाजर मूली की तरह खा लेते थे। तो पार्वती ने कहा, विश्वनाथ ये क्या हो रहा है, ये कितने पापी लोग हैं, अभी अभी बच्चा जना है और उसको खा गए। तो शिव जी ने कहा क्या करूं इसका उपाय? तो कहे पार्वती ने कहा, महादेव कुछ तो कीजिए ना, ये कितना पाप कर्म है, अपने बच्चे को खा रहे हैं लोग। उस दिन शिव जी ने वरदान दिया राक्षसों को कि आज के बाद राक्षसों के बच्चे जैसे ही पैदा होंगे, पैदा होते ही पिता के समान ताकतवर हो जाएंगे, बड़े लंबे तगड़े। ये ऐसे नहीं होंगे पहले हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगाओ, फिर 5 साल का 10 साल का, एकदम बड़े, और अब खाकर दिखाओ, वो भी बॉक्सिंग, वो भी बॉक्सिंग। तो आचार्य कहते हैं जैसे राक्षसों के बच्चे पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही संशय होता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक प्रथा डाली कि लेक्चर के बाद कोई डाउट्स, किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय, क्योंकि संशय लेके चले गए तो ये राक्षस के बच्चे की तरह बड़ा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उनको समझाना चाहिए, उनको प्रभुपाद जी की छोटी किताबें देनी चाहिए कि आप इसको पढ़िए, ठीक है। यस माता जी, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रभु जी का भी है तो ठीक है माता जी, पहले आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कल ही किसी से 2 भक्तों की बातें हो रही थी। एक भक्त बोला कि शिला प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर है, विदेशों में गए और उधर क्या था, जो कैमरे थे उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट नहीं थे, और जो आज हम लेक्चर सुन रहे हैं इतने सुंदर कलरफुल, और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट थे इतना सुंदर, वहाँ पे कीर्तन होते थे। तो 50 साल आगे है विदेश, ऐसे बोला एक भक्त ने। तो दूसरे ने तुरंत उसके क्वेश्चन को काट दिया, आंसर को, और बोले कि ये जो सब हुआ है इंडिया से ही तो सारे धन को लूट के ले गए थे वे, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी इसका आंसर क्या होना चाहिए था उस टाइम पे? देखिए जैसे मैंने आज ही कहा कि साइंटिस्ट ने भौतिक सुविधाएं दी हैं हमें, ऐसा नहीं हम उनको पूरी तरह नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सब लोग साइंटिस्ट की सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उनकी सारी बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने माइक सिस्टम दिया हमें, बिजली का बल्ब दिया, तो प्रभुपाद जी से फिर किसी ने कहा ये बात, स्वामी जी आप हमेशा साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज करते हो, देन व्हाई यू आर यूजिंग दिस एरोप्लेन? आप साइंटिस्ट ने एरोप्लेन आपको बना के दिया, तो आप क्यों प्रयोग करते हो इसका? तो प्रभुपाद जी ऐसे प्रश्नों के उत्तर में बहुत एंजॉय करते थे। प्रभुपाद ने कहा एरोप्लेन क्या है, यूजलेस है, बट मैं इसमें बैठकर इसको यूजफुल बना रहा हूं कृष्ण का प्रचार करने के लिए, क्योंकि तुम जाते तो इसमें इंद्र तृप्ति करते, मैं कृष्ण का संदेश बांट रहा हूं जल्दी जल्दी। तो यूजलेस है बट यूजफुल बनाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज दिस इज यूजलेस। तो साइंटिस्ट जो भी बना रहे हैं
और हम लोग जो भक्ति करते हैं ना माता जी, श्री रूप गोस्वामी ने कहा इसका उत्तर ये होना चाहिए, प्राप चिंतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तु ना मोक्षो परित्यागो वैरागम फल्गु कथयति। जब कोई हम देख लें, इसका अर्थ ये है जब हम देख लें कि कोई वस्तु कृष्ण की सेवा में प्रयोग हो सकती है तो फिर भी हम उसका त्याग करते हैं, तो हमारा वैराग्य पूर्ण नहीं है, फल्गु वैराग्य है, दिखावे का वैराग्य है। तो इसका आंसर ये, अगर कोई वस्तु है, कुछ भी संसार में खराब नहीं है, अगर वो कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए तो ठीक है, कंप्लीट वैराग्य, युक्त वैराग्य है ये। क्योंकि एक चित्र छपा था ना अमेरिका में था कि एक स्वामी जी का एक चित्र लेकर आए उनके डिसाइपल कि बहुत सारे धन है और वो स्वामी जी ऐसे किए हैं, नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद बोले मेरा चित्र छापो, सारा धन दिखाओ और मैं ऐसे चित्र खिंचाऊंगा अपना फोटो। तो कहने लगे स्वामी जी लेकिन ये तो धन ले रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा सारा धन लेके कृष्ण के लिए मंदिर बनाऊंगा ना, इसलिए। तो हमारा सिद्धांत ये है, युक्त वैराग्य, कुछ भी खराब नहीं है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, आपका प्रश्न। जी मेरा प्रश्न तो नहीं था, प्रभु जी का जो क्वेश्चन था उसमें था कि कई बार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना सांप को जहर बढ़ाने जैसी है, दूध पिलाने वाला है कि दूध पिलाएंगे तो ज़्यादा जहर बढ़ेगा। तो समझ पाना भी कई बार भौतिक लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हम अज्ञात सुकृति दे सकते हैं प्रसाद के माध्यम से या प्रोग्राम्स में ला सकते हैं। जब शुद्धिकरण होगा तो फिर वो फिलॉसफी को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसी प्रश्न मैंने एक बार पूछा था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से कि प्रभु जी महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, व्यासदेव इतना डिटेल में लिख रहे हैं, 4 तीर मारे और झंडा गिरा दिया, 2 तीर मारे और उनकी वो तुणीर तोड़ दी या उनका धागा तोड़ दिया, स्ट्रिंग तोड़ दी। मैंने कहा कौन गिन रहा था इन सब चीज़ों को? प्रभु जी हंसने लगे। प्रभु जी कह रहे ये, मैंने बोला अगर कोई बाहर क्वेश्चन करेगा तो डाउट करेगा कि तो एग्जैगरेशन है। कह रहे बाहर के लोगों के लिए है ही नहीं, ये भक्तों के लिए है। और जो आचार्यस होते हैं दे कैन विजुअलाइज, तो वो उसमें इतनी डिटेल में लिख रहे हैं और भक्ति इससे कन्विंस होते हैं, मानते भी हैं इस चीज़ को। और दूसरा प्रभु जी जो डेथ वाला बता रहे थे, 10 ईयर्स तक बॉडी रखी थी, तो ऐसे ही एक अलग धर्म के अंदर ऐसा होता है कि व्हील चेयर पे फादर बैठे हुए हैं और वो दूसरों को बीमारी ठीक कर रहे हैं, दूसरों को चलने में सक्षम बना रहे हैं और खुद व्हील चेयर पे बैठे हुए तो ये फूल बनाते हैं लोगों को। थैंक यू प्रभु जी, हरे बोल। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे बोल।